बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जैसे जैसे सीज़न बदलता है, मौसम बदलता है, तब तब आपको बहुत सारी नेचुरल चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपको मेडिकल माफिया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कभी भी ये चीज़ें नहीं बताएंगी कि आपको नेचुरल चीज़ें यूज़ करनी है, आपको वेट लॉस के लिए क्या चीज़ करनी है यूज़, आपको स्किन अपनी ग्लो करवानी है तो क्या करना है, आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुछ ऐसे सेहतमंद मशरूबात जो सारा साल आप आराम से घर बना सकते हैं। आप अगर इनको पीते रहें तो याद रखिएगा आपका जो हाजमे का निज़ाम है, डाइजेस्ट सिस्टम है, वो बेहतर हो जाएगा, आपकी स्किन ग्लो करती है, आपका वेट लूज होता है। ब्रेकफास्ट में क्या यूज़ करना है, ये वो नेचुरल चीज़ें हैं जिससे आपकी हेल्थ बेहतर रहती है। अगर आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी तो याद रखिएगा कि आप अच्छी तरह पैसा बचा सकते हैं जो आप मेडिसिन पर लगाते हैं, दवाइयों पर लगाते हैं, और आपकी फैमिली डिस्टर्ब होती है, आपका वक्त का ज़्या होता है। तो ये चीज़ें ज़रा आप अच्छी तरह समझ लें। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब सूरत हाल ये है कि बहुत सारे इनके फ़वाइद आपको मिलते रहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर आपका जो बालों का गिरना है, जिल्द के मसाइल हैं, गुर्दों, जिगर और दिल के मसाइल, ये जितने भी मशरूबात आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, ये असल में मशरूबात दिल की अहम ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करते हैं। इस वीडियो में हम ना सिर्फ इन मशरूबात को बनाने का आपको तरीका बताएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि आपकी जो बॉडी का कंज्यूमर है वो किस तरह बेहतर अंदाज में काम कर सकता है। तो सबसे पहले समझ लीजिएगा बाजरे का शरबत। देखिए, ये जो बाजरे का शरबत है, ये नाश्ते के अंदर इस्तेमाल करने के इसके बेशुमार फ़वाइद है। अल्लाह पाक ने हर चीज़ आपके लिए जो बनाई है इसका फ़ायदा है। अब ज़्यादा लोगों को इसके फ़वाइद का पता नहीं है, इसकी वजह से लोग इसका इस्तेमाल भी कम करते हैं। अब सबसे पहले समझ लीजिएगा कि आपने ये क्यों यूज़ करना, इसका तरीकाकार क्या है। आप एक बर्तन के अंदर 2 से 3 चम्मच सिर्फ बाजरे का आटा डालें और इसमें इतना पानी डालें ये पेस्ट बन जाए। इसके बाद एक बाउल में आप कप पानी डालें और इसको बॉईल कर लें। अब इसके अंदर ये पेस्ट शामिल कर लें और इसके साथ आपको जितनी रिक्वायरमेंट है हस्बे जायका इसमें नमक ऐड कर लें। अब बॉयल होने के बाद जब ठंडा हो जाए तो इसमें 2 चम्मच दही डालें और एक लीमू निचोड़ लें और अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लें। याद रखिएगा इसमें कोई ग्लूटेन नहीं है, जबकि इसमें काफ़ी सारे फाइबर, अमाइनो एसिड, मिनरल्स, विटामिन डी और कैल्शियम होता है। अब ये आपकी बॉडी के लिए इतना ज़रूरी है कि डॉक्टर आपसे पैसे झाड़ लेता है आपको चेक करने के लिए। अब आप अगर नाश्ते में शरबत इस्तेमाल करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा ये होता है कि आपका वज़न नहीं बढ़ता। ये याद रखिएगा, ये बहुत सारी चीज़ें हम नहीं समझते। इससे आपका वज़न नहीं बढ़ेगा और आपकी बॉडी को, जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान की 50% आबादी इस वक्त विटामिन डी की कमी का शिकार है और उसका टेस्ट ही इतना महंगा होता है, वो आपको नहीं करवाना पड़ेगा। सेहत को फ़ायदा देने के लिए अगला जो मशरूब है वो बड़ा अहम समझा जाता है, इसे हल्दी वाला दूध कहते हैं। आप जानते हैं कि हल्दी एक ऐसी चीज़ है जिसके फ़ायदे ना सिर्फ देसी इलाज में माने जाते हैं, बल्कि आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस आपको हल्दी के इतने फ़ायदे बताती है कि आपको लगता है कि देसी इलाज ही सबसे बेहतर है। जिन्होंने खुद इसके फ़ायदे तस्लीम किए। एक आप पैन में एक गिलास दूध लें, इसमें एक छोटी चुटकी ख़ास तौर पर हल्दी और हल्की सी काली मिर्च डालें। इसके बाद 1 चम्मच का चौथा हिस्सा देसी घी इसमें डालें और बॉईल कर लें। ये जो दूध है आपकी बॉडी को जो नुकसानदेह मादे होते हैं उनका खात्मा करता है और आपका खून साफ करता है, जिसकी आजकल आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इससे खून की जो शरियानें हैं वो भी साफ़ होती हैं और जहरीले मादे आपकी बॉडी से खारिज हो जाते हैं। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में तो ख़ास तौर पर रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीना चाहिए और अपनी सेहत पर इसके आप हैरान कुन जो असरात हैं वो आप खुद नोटिस करेंगे। बटर मिल्क, देखिए कुछ लोगों को खाने के बाद बार बार पानी पीना पड़ता है, या अगर वो थोड़ा सा मसाले वाला लंच कर ले तो इनको अपना पेट फूला हुआ नज़र आता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि बटर मिल्क या छाछ इस्तेमाल करें। इसका तरीका आप समझ लें। देखिए, एक ब्लेंडर लें, इसमें आप धनिया, पुदीना, अदरक, दही, एक चुटकी काला नमक, गुलाबी नमक और पानी डालने के बाद इन सबको ब्लेंड कर लें। अब इस ब्लेंड शुदा अमेज़े को आप एक ग्लास में निकालें। इसके बाद थोड़ा सा देसी घी लें और इसको हल्की आंच पर गर्म करें। फिर इसमें थोड़ा सा जीरा और कड़ी पत्ता डालें। जब ये हल्का सा रंग बदले तो इसको पहले से तैयार शुदा मशरूब में डाल लें, यानी जिस ग्लास में है उसमें डाल लें। ये शरबत विटामिन बी, कैल्शियम से भरपूर होता है
और वो लोग जिनका निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होता है उनके लिए कुदरत का तोहफा है। इसी तरह लीमू शहद वाला पानी, अगर आप एक ऐसे मशरूब की तलाश में है जो ताज़ा हो, मज़ेदार हो, बल्कि वज़न भी आपका ना बढ़ने दे, तो इस्तेमाल करें लीमू शहद का पानी। ये बहुत अहम है। चाहे आप मेडिसिन यूज़ करें, आप बहुत ज़्यादा पैसा लगाए अपने ऊपर, जी हाँ, लीमू शहद का पानी, जिसके मुतालिक बाज लोगों की राय है कि इसके इस्तेमाल से इनको तेजाबियत हो जाती है। असल में प्रॉब्लम यह है कि इसको इस्तेमाल करने से आपको तेजाबियत नहीं होती, बल्कि इसको बनाने के तरीके में तेजाबियत होती है। तो जो तरीका हम आपको बता रहे हैं, इससे आपको तेजाबियत नहीं होगी और आपको पीने के बाद जो फ़वाइद हासिल होंगे वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए, एक गिलास आप लें, इसमें 200 मिलीलीटर नीम गर्म पानी लें और फिर इसमें एक लीमू का रस निचोड़ने के बाद एक चाय का चम्मच शहद डालकर आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करें। अब ये ड्रिंक आपको मोटापे से बचाता है, आपकी जिल्द को फ्रेश रखता है, आपका जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसको बेहतर रखता है और आपका खून साफ करता है। अब डॉक्टर्स आपको पैसे आपसे लेकर इतनी ज़्यादा मेडिसिन लिख देता है, आपको विटामिन लिख देता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप ये काम करें। इसी तरह आता है नारियल का पानी। मार्केट में आजकल बहुत सी एनर्जी ड्रिंक्स आपको मिलती हैं, लेकिन इनमें सारे केमिकल्स होते हैं। और याद रखिएगा, केमिकल्स आप जब यूज़ करते हैं, कैफीन आप यूज़ करते हैं, तो आपकी बॉडी पर इसका बड़ा नेगेटिव असर होता है। आपको आर्टिफिशियल टेस्ट तो शायद अच्छा लगे, तो आज आपने समझना है कि असल में नेचुरल तरीका क्या है। देखिए, ऐसे एनर्जी ड्रिंक जो कुदरती हो और इनमें मौजूद पोटाशियम 4 केलों के बराबर हो, ये ड्रिंक आपको बचाता है हाई ब्लड प्रेशर से, या आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। और इसको पीने का बेहतरीन वक्त 12 बजे से पहले का है। जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी तो फिर याद रखिए, जो किडनी के अंदर स्टोन्स होते हैं जो बनते हैं, या जो खास तौर पर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो नहीं बनेंगे और इससे आपके गुर्दे भी महफूज रहते हैं। के बाद आता है गन्ने का रस। गन्ने का रस कुदरती तौर पर आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट्स, इन तमाम चीज़ों से भरा होता है। अब गन्ने का रस आपको सर्दी, बुखार और ऐसे बहुत से इन्फेक्शन से बचाता है, जिससे आपकी बॉडी का बेड़ा गर्क होता है। ये एनर्जी लेवल बढ़ाता है, डिहाइड्रेशन को ख़त्म करता है, जिगर को मजबूत करता है और गुर्दों से मुतल्लिक इमराज में इसका इस्तेमाल बेहतरीन है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो मशरूब है जो आपकी जो कब्ज हो जाती है, जो आपकी बॉडी के अंदर नुकसान देती है, उससे भी आपको फ़ायदा देता है। अगर आप इसको बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा अदरक शामिल कर लें। पानी, याद रखिएगा, पानी वो चीज़ है, आपने आज के बाद कतन किसी सूरत कोई ड्रिंक नहीं पीना। चाहे आप अच्छे से अच्छा खाना खा लें, आपने कोई ड्रिंक दूसरा नहीं पीना। आपने सिर्फ और सिर्फ जब भी पीना है पानी पीना है। ये जितनी बॉटल्स एनर्जी ड्रिंक्स है, इनको रिप्लेस कर दें, इसकी जगह पानी आपने यूज़ करना है। हमारे जिस्म का 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। इसको बार बार इस्तेमाल करें ताकि आप इमराज से महफूज रह सके। जो लोग ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं उनको गुर्दों का मसला नहीं होता। जो लोग अच्छा पानी यूज़ करते हैं उनकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती। इससे आपको खारिश और बहुत सारे मसले नहीं होते हैं। इसके बाद आता है गाजर और दूध का शरबत। ये शरबत हर उम्र के लोगों के लिए है। सर्दियों के मौसम में इसका इस्तेमाल लाजमी करें। आजकल चूंकि सर्दियों का सीजन है तो अब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिंपल सा इसका बनाने का तरीकाकार है। एक गाजर लें और इसको कश कर लें। बर्तन में आप थोड़ा सा पानी लें और इस पानी में कद्दूकश गाजर डाल के इसको उबाल लें। जब ये हाफ बॉयल हो जाए तो इसमें 200 मिलीलीटर दूध शामिल करें। इसको मजीद पकने दें। तकरीबन 5 मिनट पकाने के बाद इसको चूल्हे से उतार लें और ग्लास में डालकर पेश करें। अब वो लोग जिनकी नज़र कमज़ोर है, आंखों के नीचे हल्के हैं, या अपनी स्किन चमकदार बनाना चाहते हैं, तो इनको चाहिए हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ये मशरूब लाजमी इस्तेमाल करें। अब ये वो सिंपल से ड्रिंक्स हैं जो आप अपने घर में बनाए। आपकी मेडिसिन का खर्चा बचता है, आपका टाइम बचता है, डॉक्टर के पास आपको जाना नहीं पड़ता, और सबसे बढ़ के आपको पैसा ये आपका बचता है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, जितना आप आर्टिफिशियल तरीके की तरफ जाएंगे उतना आपको नुकसान है। अब मिसाल के तौर पर आपके पास टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फ़ोन है, इसका नुकसान क्या होता है कि आप एक तो गुफ्तगू कर लेते हैं सबसे, आप समझते हैं फ़ायदा है। नुकसान ये है कि आप लोगों से दूर होते जा रहे हैं। जितना आप लोगों से दूर होते हैं, अब मिसाल के तौर पर आप मोबाइल फ़ोन से किसी को मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करें या कुछ करें, अब आपको नहीं पता कि अगला बंदा किसी शादी में है, वो किसी फोतकी में जनाजा पड़ रहा है, उसका मूड कैसा है।
आपका वो अगर जवाब नहीं देता, आप गुस्से में आ जाते हैं, लिहाजा आप उसको मैसेज कर देते हैं। हो सकता है वो किसी मीटिंग में हो, ड्राइव कर रहा हो, आपको लगता है कि मुझे इग्नोर कर रहा है, तो लोग पहले जाकर मिल लेते थे। अब जब मिलना आपका कम हो गया है, तो फिर याद रखिएगा बहुत सारी चीजों पर इसका असर रहता है। लिहाजा इस सूरत हाल में नेचर के करीब जाएं जितना हो सकता है। वेकेशन पर जाना है, वो ममालिक या वो जगह आप चूज ना करें जो आर्टिफिशियल है, वहां जाएं जहां नेचर ज्यादा है। आपको जितना सुकून मिलेगा, मेडिटेशन होगा, आप सोच भी नहीं सकते। ये तमाम चीजें अब आपको फॉलो करनी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।